माइनस नहीं होना चाहिए। मैं लगाता आई इक्वल टू कितना आ गया माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल साइन 90 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ π/2 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਆਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ π/2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ठीक है। हम देखो ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ देखो ई इज इक्वल टू कितना है अपना ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कितना आ गया अपना ई नॉट ओवर ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर ओमेगा एल V इज इक्वल टू आई देखो इदा ना V इक्वल टू आई आर इदा होंदा ना एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर मतलब आ की होगी तुहाडी इत्थे किहदा रोल प्ले कर रही है रजिस्टेंस का इंडक्टर वास्ते रजिस्टेंस इन्नी होंदी है इहनूं मैं की कहना वा इंडक्टेंस इहनूं आपां की कहने आ इंडक्टेंस आड़ी टर्म याद रखना तुसीं इहनूं आपां की कहने आ इंडक्टेंस ये किहदी रजिस्टेंस हैगी है रजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ठीक है। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ XL ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ओमेगा L याद रखना हमेशा L की हैगी इंडक्टेंस ओमेगा की हैगी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी सॉरी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते ठीक है। लागे समझे नहीं हुण देखो ध्यान नाल देखो मैं फिर इनू ई की वैल्यू लिखदा ई कितना आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कितना आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 देखो कितना आया फेज डिफरेंस इहो तो असीं लभना हुंदा फेज डिफरेंस कितना आया देखो इहदा एंगल माइनस इहदा एंगल ओमेगा टी माइनस π/2 कितना आना π/2 90 डिग्री आ गया फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री। हुण करंट अगे है कि पिछे आ ओमेगा टी अगे है एंगल ओमेगा टी जो माइनस हो रहे हैं इट मीनस करंट पिछे आ वोल्टेज अगे जा रहा करंट पिछे आ रहा मीनस करंट लैग्स बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। हुण देखो मैं फेज डायग्राम बनानी है की बनानी है फेज डायग्राम ठीक है। तो फेज डायग्राम मैं कितना बनावांगा देखो पहला इधर किहदी पीक वैल्यू EMF दी किन्ने ओमेगा टी हुण देखो करंट कितना वा इहदे तो पिछे EMF तो कितना पिछे है करंट π/2 सो मैं कितना लिखांगा ये तो कितना पिछे आ π/2 पीक वैल्यू ये छोटी होनी है ठीक है वड्डी नहीं बनानी इन्हें छोटी बनाना देना मतलब EMF ते आई नॉट किन्नी आ रही है किन्ना वा एंगल दोनों के 90 डिग्री ये तो 90 डिग्री पिछे आ ध्यान नाल देखो पहले ई नॉट की लिखता ओमेगा टी बना रहे ना ये एक्स एक्सिस नाल फेज तो इन्होंने दोनों कितना फेज डिफरेंस है 90 डिग्री इनू मैं इधर नूं क्यों लिख रहा क्योंकि आई नॉट 90 डिग्री करंट ये वोल्टेज तो पिछे आ लैग कर रहा ये तुसीं चेता रखना हमेशा। तो हुण इहदी इंस्टैंटेनियस वैल्यू किधर आएगी EMF की ये इधर आएगी कितनी आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी ई इंस्टैंटेनियस करंट की ये इधर आएगी कितनी आएगी आई इंस्टैंटेनियस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इधर ठीक है आ नहीं वैल्यू ठीक है स्टूडेंट्स। जे मेरा ग्राफ बनावा ग्राफ कितना आएगा मेरा ग्राफ तो ही देखो उदा ही करना जिमें वो किया आपां
पिछले क्वेश्चन किया है जिवें देखो देखो स्टूडेंट्स इधर है वा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी पीक वैल्यू किहदी हैगी है ई नॉट की किहदी हैगी आ करंट की देखो ये ग्राफ किवें आया इधर कौन रिप्रजेंट कर रहा ओमेगा टी तुसीं उस तरह कर लेना ओमेगा टी दे जिवें तुहानूं मैं दस्सिया टी की वैल्यू इत्थे लैके 0 पाई बाय 0 टी बाय 2 टी बाय 4 टी बाय 2 3 टी बाय 4 इत्थे की आएगा टी आएगा पूरे कंप्लीट सर्कल जिवें तुसीं कर ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड कर लो हुण ई एम एफ किहदे कोल हैगी आ देखो इनू बड़े बेटा बड़े ध्यान नाल समझ के करना कोई कन्फ्यूज़ होने की लोड़ नहीं आ एक कर ले तुहानूं सारे समझ लग जाने ई नॉट साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉज ओमेगा टी है ही ना अपना आई नॉट किहदे कोल हैगा ही ई नॉट ओवर ओमेगा एल हुण देखो जिथे टी की वैल्यू 0 आ उत्थे साइन 0 देखो तो कॉस 0 1 माइनस आ रहा -1 नीचे आ देखो टी गुड 0 तो यदी करंट की नैगेटिव आई नॉट माइनस आई नॉट वैल्यू आ रही है ई एम एफ की 0 आ रही है देखो मतलब जिथे अपनी ई एम एफ मैक्सिमम होगी उत्थे करंट 0 होएगा जिथे ई एम एफ 0 होएगा उत्थे देखो जिथे ई एम एफ मैक्सिमम उत्थे करंट 0 जिथे ई एम एफ 0 उत्थे करंट मैक्सिमम इदा बना के करना तुम आ देखो इत्थे डॉट लगा लिया मैं फिर इत्थे लगा लिया डॉट फिर इधर देखो इत्थे ई एम एफ 0 होनी है ना इस पॉइंट पर इत्थे करंट मैक्सिमम होएगा इन्ना हुण इहदा तुहानूं पता मैं क्यों नीचे इहनूं रख रहा इहदे तो पीक वैल्यू छोटी रख रहा क्योंकि की हैगी है ई नॉट नालों छोटी है वैल्यू आई नॉट की क्यों छोटी है फिर तुहानूं मैं दस रहा आई किहदे कोल हैगा आई नॉट किहदे कोल हैगा जी ई नॉट ओवर ओमेगा एल मतलब आई नॉट की वैल्यू क्या हैगी आ लैस दैन ई नॉट तां करके मैं इहनूं छोटी रख रहा इहनूं आ वाली पीक ठीक है सो इस तरह तुसीं बना लेना लगी समझ हुण इहदी फेजर डायग्राम तुहानूं ये भी समझ लग गई होएगी इनू बेटा प्रॉपर कर लेना फेजर डायग्राम समझ आनी चाहिए है ठीक है कोई काली नहीं करनी नैक्सट आ गया कैपेसिटर वास्ते सो कैपेसिटर वास्ते मैं तुहानूं दस देना किवें करना नैक्सट इस एन ए सी सर्किट ए सी सर्किट containing capacitor only ठीक है देखो बनाई है मैं कैपेसिटर लगाता अल्टरनेटिंग ई एम एफ लगाती ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फिर ये करंट फाइंड करा ठीक है किमें फाइंड करांगे आप दस देने तुहानूं ई एम एफ कितनी है ई नॉट साइन ओमेगा टी ये क्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस पता ना के इक्वल टू सी भी होंदा वी किहदे कोल क्यू ओवर सी ठीक है किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होंदा है ना किरचॉफ सेकंड लॉ ई लगाता ई माइनस कितना आएगा क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0 ई इज इक्वल टू क्यू ओवर सी तो क्यू की होंदा अपना चार्ज किहदे कोल होंदा हम देखो चार्ज किहदे कोल होंदा इंस्टैंटेनियस वैल्यू कर रहे हैं ना आप तो चार्ज अपना किहदे कोल होंदा आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी ठीक है आई कैलकुलेट करना तुसीं ठीक है इत्थे पुट करो कि उसकी वैल्यू कितनी आ गई ई सी आ गया सी कॉन्सटेंट कितना आ गया डी ई ओवर डी टी आई की वैल्यू कितनी गई सी डी ई की तुहानूं पता की होंदी है ई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब हमेशा तुसीं की फाइंड करना वा इंस्टैंटेनियस ई एम एफ एंड इंस्टैंटेनियस करंट ई एम एफ तुहानूं पता करंट फाइंड करना उन्होंने जो फार्मूला
पोटेंशियल डिफरेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ EMF ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ ਇੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ V = IR ਇੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ L V = L di/dt ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ Q = CV ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ I = C ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ cos ωt ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਓਮੇਗਾ ਸੋ I ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ E0 ਓਵਰ ਇਹਨੂੰ C ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1/ωc ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ cos ωt ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ I0 ਦੀ I0 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ E0 ਓਵਰ ਓਮੇਗਾ 1/ωc ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ XC = ਕਿੰਨੀ 1/ωc ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਪੈਸੀਟੇਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕਲਾ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਕਟਰ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਿਖਦਾ E = E0 sin ωt I = I0 cos ωt ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਈਨ 90 - θ = cos θ ਸਾਈਨ 90 + θ = cos θ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ωt ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I0 ਸਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ωt ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ π/2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ωt - ωt ਪਲੱਸ π/2 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਕਿ EMF ਅੱਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ EMF ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਆ EMF ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ EMF lags by 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ E0 ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ωt ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ EMF ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਧਰ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ I0 ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੋਲ ਹੋਈ I ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਿਹਦੀ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ I0 sin ωt ਪਲੱਸ π/2 ਇਹਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਸੌਰੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ E = E0 sin ωt ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ draw its graph yourself ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਪਿਓਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੱਥੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ ਲਿਖਣਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਆ EMF ਪਿੱਛੇ ਆ ਠੀਕ
ठीक है। तुहानूं पता इंडक्टर के केस के करंट पिछे है 90 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं आ जाता जिवें इंडक्टर के केस मैं लिखा जिवें ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 120 डिग्री। तुहानूं पता करंट कितना आएगा, करंट उस तो कितना 90 डिग्री पिछे होंदा, आई नॉट साइन 120 माइनस 90 कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन 30 डिग्री। तो कैपेसिटर के केस की होएगा, करंट अगे आ जिवें ये EMF हैगी अपने को ई नॉट साइन 120 डिग्री जो मैं ले ला, आई कितना होएगा, आई नॉट 90 डिग्री अगे है, मतलब इनू कितना होएगा 90 वध आएगा, ठीक है। ये याद रखना तो ये करंट EMF तो 90 डिग्री पिछे आ, ये करंट EMF तो 90 डिग्री अगे है, ठीक है। फेज डिफरेंस जो मैं दसिया तुहानूं। हुण करिए गल आपां रिएक्टेंस की। तुहाडे ना सिलेबस प्रॉपर मैंशन किया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। पहले मैं गल करांगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक इनू रिप्रजेंट करते हैं आपां XL दे नाल। फिर इफैक्टिव रेजिस्टेंस होंदी है, इट इज़ इफैक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इक्वल कि ओमेगा L। तो ओमेगा तुहानूं पता किहदे कोल हुंदा 2 पाई इंटू फ्रीकुएंसी इंटू इंडक्टेंस। देखो ये देखिए DC सप्लाई, कि सप्लाई दे रहे हैं DC डायरैक्ट करंट, वो फ्रीकुएंसी की होंदी डायरैक्ट करंट की 0 हर्ट्ज। जो तुहानूं पुछया जाए इंडक्टर AC सप्लाई लिए 0 रजिस्टेंस ऑफर करता है कि DC सप्लाई लिए, तुसीं की कहोगे, देखो फ्रीकुएंसी 0। सो इंडक्टर जिहड़ा वा वो रजिस्टेंस DC सप्लाई जो आप DC की बैटरी लगाती है, जिवें यार देखो इंडक्टर आ इनू मैं बैटरी लगाती है, DC सप्लाई दे रहा मैं DC करंट, तो ये करंट ईजिली पास कर जाएगा, ये रजिस्टेंस ऑफर उन्होंने नहीं करेगा। जो रजिस्टेंस 0 तुहानूं पता करंट ज़्यादा पास करेगा। सो मैं की लिख सकदा, ए प्योर इंडक्टेंस offers 0 resistance to DC. It means a pure inductor cannot reduce DC current. डायरैक्ट करंट को रिड्यूस नहीं करेगा, जितना करंट है उतना ही फ्लो करेगा, ठीक है प्रॉपर, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 ऑफर करता DC में। सर यूनिट्स की होंगे, यूनिट्स आर सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। की यूनिट होंगे ये ओहम, की होंगे ओहम, इनू डिनोट कितना करते हैं आप, ठीक है। फिर मैं की लिख सकता डेफिनेशन, द इफेक्टिव resistance offered by the inductance L, it is called inductive reactance, मतलब X है। हुण मैं किया जी आप टर्म की कैपेसिटेंस वास्ते इंडक्टिव कैपेसिटेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस वो की है अपनी X सी, ये क्या है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये क्या है अपना द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, ओके। किहदे कोल हुंदी है 1/ओमेगा सी, ओमेगा तुहानूं पता कि 2 पाई फ्रीकुएंसी इंटू C। हुण DC वास्ते देखिए कि DC सप्लाई पास हो सकती है कैपेसिटर के विचों, ये यूनिट तुसीं कैलकुलेट करोगे ना, तो यूनिट्स की होणगे, यूनिट्स की होणगे SI, यूनिट्स की है ओहम ओमेगा। DC वास्ते फ्रीकुएंसी की होंदी है 0, देखो XC 1/2 पाई इंटू 0 इंटू C, ये वैल्यू क्या है 1/0 की होंदी इनफाइनाइट, मतलब
ਕਪੈਸਿਟਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਕਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿਲ ਬਲੋਕ DC, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ।